हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल। ठीक है, भारत की कौन कौन से प्रमुख नदियां हैं और उनके उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली नदी है हमारी गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री, हिमनद, गोमुख बोलते हैं जिसे, और ये कौन सा राज्य में है? उत्तराखंड में स्थित है। तो क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गंगोत्री, हिमनद, और राज्य पूछेगा तो उत्तराखंड में। ठीक है, दूसरा नदी है हमारा यमुना नदी। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री, हिमनद, ये भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री, हिमनद, और कौन से राज्य में है? तो ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है हमारा तीसरा नदी ब्रह्मपुत्र नदी। इंपॉर्टेंट है ये। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास, तिब्बत में। ठीक है, मानसरोवर झील के पास तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। उसके बाद है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास, तिब्बत में। ये भी कहाँ है? मानसरोवर झील के पास, तिब्बत में है इसका उद्गम स्थल। उसके बाद है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है ये भी। राज्य पूछेगा तो कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र, नासिक। ठीक, उसके बाद है अगला प्रश्न कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र, महाबलेश्वर। ठीक, उसके बाद है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ठीक है, ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है वहां पे कावेरी नदी का उद्गम स्थल होता है। और राज्य पूछेगा तो कौन से राज्य में है ये? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, आठवां नदी है हमारा नर्मदा नदी। तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियां, और कौन से राज्य में है ये? तो ये मध्य प्रदेश से उद्गम होती है नर्मदा नदी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा पर्वत, और कौन से राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा पर्वत कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद है 10वां महानदी। तो इसका उद्गम स्थल है सिहावा पहाड़ियां। ठीक है, महानदी की जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? सिहावा पहाड़ियां, और कौन से राज्य में है ये? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, तो महानदी का उद्गम कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ियों पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 11वां प्रश्न साबरमती नदी। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल है अरावली पर्वतमाला, जो कहाँ है? राजस्थान में स्थित है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अरावली पर्वतमाला, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है लूनी नदी। इंपॉर्टेंट है ये लूनी नदी। तो ये कहाँ पे निकलती है, कहाँ से उद्गम होती है? ये अरावली पर्वतमाला, राजस्थान से। ठीक है, लूनी नदी कहाँ से उद्गम होती है? अरावली पर्वतमाला, राजस्थान। ठीक, उसके बाद है 13वां पेरियार नदी। तो पेरियार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पश्चिमी घाट, केरल से। ठीक है, पेरियार नदी का उद्गम कहाँ होता है? पश्चिमी घाट में, और कौन से राज्य में? तो केरल राज्य में होता है पेरियार नदी का उद्गम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है शरावती नदी। इंपॉर्टेंट है ये भी। शरावती नदी का उद्गम कहाँ होता है? पश्चिमी घाट, कर्नाटक में होता है ये। ठीक है, पश्चिमी घाट में होता है। राज्य पूछेगा तो कर्नाटक राज्य में होता है शरावती नदी का उद्गम। ठीक है, चलिए उसके बाद आज की अंतिम नदी है बेतवा नदी। 15वां प्रश्न है बेतवा नदी। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? विंध्य पर्वत। कौन सी जगह पर? विंध्य पर्वत, और कहाँ है ये? कौन से राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है विंध्य पर्वत। यहाँ से होता है बेतवा नदी का उद्गम। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट अब क्वेश्चन बनता है
कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा इसको, समझ नहीं आएगा तो रिपीट जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है।